बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। टॉपकॉन एंड सोकिया टूर स्टेशन की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में 2 पॉइंट्स को रेफरेंस बनाते हुए एसओ लाइन फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए एसओ लाइन ऑफसेट के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं टूर स्टेशन के डिस्प्ले की तरफ। फंक्शनल पेज 2 के अंदर मेन्यू ऑप्शन के लिए F1 की प्रेस करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ प्रोग्राम शो हो जाएंगे। यहाँ हमने एस और लाइन को सिलेक्ट करने के बाद डिफाइन बेस लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो उसके बाद डिफाइन फर्स्ट पॉइंट की विंडो ओपन हो जाती है। मैंने अपने दोनों रेफरेंस पॉइंट सेव किए हुए हैं, इसलिए पॉइंट लिस्ट ओपन करने के बाद मैं अपने फर्स्ट पॉइंट का डाटा लोड कर रहा हूँ। उसके बाद ओके बटन प्रेस करने के बाद हमारे पास डिफाइन सेकंड पॉइंट की विंडो ओपन हो जाती है। दोबारा से मैं अपनी पॉइंट लिस्ट ओपन करने के बाद अपने सेकंड पॉइंट का डाटा लोड कर चुका हूँ। स्ट्रेट लाइन के दोनों रेफरेंस पॉइंट लोड करने के बाद ओके बटन प्रेस करेंगे तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमें एजीमथ और डिस्टेंस कैलकुलेट होकर मिलेगा। उसके बाद पॉइंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास सेट आउट लाइन की विंडो ओपन हो जाएगी। पिक्चर के मुताबिक हमने स्ट्रेट लाइन की राइट एंड लेफ्ट दोनों साइडों पर 25 मीटर डिस्टेंस पर मुख्तलिफ इंटरवल के पॉइंट लोकेट करने हैं। सबसे पहले मैंने सेंटर लाइन के ज़ीरो स्टेशन की राइट साइड 25 मीटर डिस्टेंस पर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, इसलिए मैं इंक्रीमेंट के सामने और लाइन के सामने ज़ीरो टाइप करने के बाद ऑफसेट में 25 एंटर करने के बाद ओके की प्रेस करूँगा तो हमारे पास राइट साइड 25 मीटर डिस्टेंस पर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट होकर शो हो जाएंगे। ज़ीरो स्टेशन की राइट साइड 25 मीटर डिस्टेंस पर जो कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट हुए हैं उनकी लोकेशन मैं रेड बॉक्स के अंदर शो कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट होने के बाद F1 की प्रेस करते हुए हम पॉइंट रिकॉर्ड कर सकते हैं और F4 की प्रेस करते हुए पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। एस्केप बटन प्रेस करते हुए सेट आउट लाइन की विंडो में दोबारा से आकर अब मैंने ज़ीरो स्टेशन की लेफ़्ट साइड पर कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, इसलिए मैं 25 के साथ नेगेटिव साइन टाइप करने के बाद ओके बटन प्रेस करूंगा तो 25 मीटर लेफ़्ट साइड पर कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट होकर शो हो जाएंगे। सेंटर लाइन के ज़ीरो स्टेशन की लेफ़्ट साइड 25 मीटर पर जो कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट हुए हैं उनकी लोकेशन मैं शो कर रहा हूँ। फिर से एस्केप बटन प्रेस करते हुए फॉर एग्जांपल अब मुझे सेंटर लाइन के 20 मीटर स्टेशन पर कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, इसलिए लाइन के सामने मैं 20 टाइप करने के बाद ऑफसेट वही 25 रखे हुए ओके बटन प्रेस करूंगा तो 20 मीटर इंटरवल की राइट साइड पर कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। सेंटर लाइन के 20 मीटर स्टेशन की राइट साइड पर जो कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट हुए हैं उनकी लोकेशन मैं शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट अब मुझे सेंट्रल लाइन के 20 मीटर स्टेशन की लेफ़्ट साइड पर कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए मैं लाइन के सामने 20 एज इट इज़ ही रहने देता हूं और ओनली जस्ट ऑफसेट में -25 टाइप करने के बाद ओके बटन प्रेस करूंगा तो लेफ़्ट साइड 25 मीटर डिस्टेंस पर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हो जाएंगे। सेंट्रल लाइन के 20 मीटर स्टेशन की लेफ़्ट साइड पर जो कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट हुए हैं उनकी लोकेशन मैं शो कर रहा हूँ। लास्ट में हम इंक्रीमेंट के बारे में भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंक्रीमेंट 20 टाइप करने के बाद ऑफसेट 25 रखे हुए ही एरो बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि इंक्रीमेंट के मुताबिक 25 में हमारे 20 मीटर ऐड होते चले जाएंगे। क्योंकि मैंने ऑफसेट वैल्यू 25 रखने के बाद इंक्रीमेंट को अप्लाई किया है तो इसलिए वो 25 के आगे हर 20 मीटर ऐड करता चला जा रहा है। ऑफसेट के बाद अगर हमें लाइन पर भी इंक्रीमेंट अप्लाई करना है तो उसके लिए हम कर्सर की इस्तेमाल करते हुए लाइन के ऑप्शन में जाकर एरो की बटन प्रेस करेंगे तो इंक्रीमेंट अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। लाइन वैल्यू 160 के बाद अब मैं इंक्रीमेंट चेंज करके 5 मीटर कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि वो इंक्रीमेंट मेरे 160 के बाद अप्लाई हो रहा है और इसी तरह नीचे 265 था तो उसके बाद 5 मीटर उसने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंक्रीमेंट, लाइन डिस्टेंस और ऑफसेट कुछ भी रखते हुए मुख्तलिफ इंटरवल पर कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करके लोकेट कर सकते हैं।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।